नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। पीएम मोदी ने की गति शक्ति योजना की शुरुआत। सौर मंत्रालय को एक ही मंच पर लाने की कवायद। भोपाल के मिंटो हॉल से वर्चुअली जुड़े सीएम शिवराज। मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को मिलेगा बढ़ावा। 16 करोड़ रुपए की योजना की सौगात। 75 सप्ताह में 75 वंदे भारत ट्रेन हर कोने को जोड़ेगी। एक पोर्टल से विभागों की परियोजनाओं का चलेगा पता। बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने का मिशन। देश में बुनियादी ढांचे के विकास को रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की। इस योजना के जरिए देश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उम्मीद की जा रही है कि योजना देश के मास्टर प्लान और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखने में बड़ी भूमिका निभाएगी। केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचे रायपुर। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने की उनकी अगवानी। उपचुनाव में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक होगा प्रचार। जुलूस पर रहेगी रोक। जनसंपर्क के दौरान 5 व्यक्तियों को इजाजत। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कोरोना के क्षेत्र में प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 10 नए मामले सामने आए। 14 लोग ठीक हुए। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर समेत 5 जगहों पर अब आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों की सुनवाई हो सकेगी। इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। पहले सिर्फ भोपाल में सुनवाई होती थी। बिजली संकट पर कहा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री बोल चुके हैं। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कोयला संकट नहीं आने देंगे। कोई भी समस्या आती है तो सरकार सावधान करती है। खाद के संकट को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की है। घटना से पूरे प्रदेश को ना जोड़ें। कांग्रेस नेता अजय सिंह द्वारा आर्यन खान का बचाव करने पर कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। जो आर्यन खान पर बोला है कश्मीर में आईटी देखकर मार दिया, वो एक भी नहीं बोल रहे। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय सिंह ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट चर्चा हुई। पेट्रोल और डीजल के और गैस के बढ़ते दामों को लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा है। इस महंगाई से सबसे ज्यादा गरीब तबका प्रभावित हो रहा है। उन्होंने राज्य सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि अर्थशास्त्रियों से संपर्क करना चाहिए। मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों को लेकर कहा कि मुझे स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्टार प्रचारक हूं। आर्यन खान के समर्थन में आए अजय सिंह राहुल सतना के ब्रेगांव विधानसभा में चुनावी सभा के मंच से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन का समर्थन किया। अजय सिंह ने कहा कि देश में 2 कानून हैं। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर घटना में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी तरफ फिल्म एक्टर के बेटे के पास ड्रग्स और गांजा कुछ नहीं मिला, लेकिन उस पर कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री और ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र नारायण विहार कॉलोनी में 28 स्थानीय परिवारों को पट्टे वितरित किए। इस दौरान जिला प्रशासन की टीम और एसडीएम भी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह के साथ मौजूद रहे। ऊर्जा मंत्री ने अपने उसी पुराने अंदाज में जमीन पर बैठकर गरीब वर्ग के आम लोगों से चर्चा की। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मवेशियों की नसबंदी पर तत्काल भोपाल कलेक्टर, पशुपालन मंत्री और मुख्यमंत्री से इस आदेश पर तत्काल रोक लगाने का आग्रह किया।
सांसद साध्वी का ये कहना है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यदि देसी सांडों की नसबंदी की गई तो नस्ल खत्म हो जाएगी। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन। नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा, अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व। मां महागौरी को हलवा और पूरी का लगता है भोग, इसलिए इस दिन ज्यादातर घरों में हलवा, पूरी और काले चने प्रसाद के तौर पर बनाए जाते हैं। पीएम मोदी ने महाअष्टमी के पावन पर्व पर सभी को शुभकामनाएं दी। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, महागौरी के आशीर्वाद से हर किसी का जीवन रोशन हो। कोरिया जिले में नवरात्र की धूम, जगह जगह मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना। कोरोना गाइडलाइन को लेकर प्रशासन सख्त, पूजा पंडालों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था। शहडोल में मां शारदा देवी मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ देखने को मिली। इस मंदिर में शारदा देवी समेत हिंगलाज देवी की कलचुरी कालीन हिंगलाज देवी की मूर्ति स्थापित है। राजधानी भोपाल के बैरसिया में मां हरसिद्धि मंदिर तरावली में दर्शन को उमड़े भक्त। मां सबकी करती है मनोकामना पूरी। सुबह से ही शुरू हुआ फूल प्रसाद, माला चढ़ाने, घंटी बजाने का सिलसिला। महाअष्टमी पर उज्जैन में आज नगर पूजन किया गया। परंपरा के मुताबिक माता मंदिर में की गई महाआरती। महाआरती में कलेक्टर हुए शामिल। उज्जैन के 24 खंबा माता मंदिर में आज सुबह से ही भक्तों का तांता लगा। माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे। इसी परंपरा का निर्वाह जलाधीश द्वारा किया गया। गुना में महिला पुलिसकर्मियों और कमांडो का महिला शक्ति मार्च निकाला गया। ये मार्च हनुमान चौराहे से शुरू होकर शहर भर में निकाला गया। महिलाओं की सुरक्षा और पुलिस के प्रति भरोसा बढ़ाने का यह अनोखा तरीका अपनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और झांकी समारोह से महिला सुरक्षा का संदेश दिया गया। शहडोल में सड़क दुर्घटना की रोकथाम के लिए इंटरसेप्टर वाहन, मध्य प्रदेश में 33 जिलों में यह वाहन दिया गया, जिसे एडीजीपी डीसी सागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन के माध्यम से तेज रफ्तार वाहनों को 800 मीटर तक का रेंज में पकड़ा जा सकेगा और नंबर के आधार पर संबंधित वाहन मालिक के खिलाफ आसानी से चालान काटा जा सकेगा। आगरमालवा जिले के बड़ौत नगरीय क्षेत्र में भारत माता की जय नहीं बोलने को लेकर स्कूली बच्चों में विवाद हो गया। छुट्टी के बाद घर जा रहे 12वीं कक्षा के छात्र के साथ आरोपी छात्रों ने साथियों के साथ मिलकर बाजार में मारपीट की। फरियादी छात्र ने मामला दर्ज कराते हुए बताया कि स्कूल में सुबह राष्ट्रगान के बाद सभी भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। वहीं जब राष्ट्रगान के बाद कुछ छात्रों ने भारत माता की जय बोलने से मना कर दिया तो विवाद हो गया। धमतरी के नगरी क्षेत्र में वन तस्कर फिर से सक्रिय। कीमती लकड़ी की अवैध कटाई और चोरी के मामले आ रहे सामने। हाथियों की मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं तस्कर। मलारसी कन्हार रेंज से सामने आया, जहां सागौन पेड़ों की कटाई की गई। प्रमुख रास्तों पर वन विभाग ने जांच चौकियां बनाई, लेकिन अक्सर लकड़ी चोर जंगली रास्तों से माल पार कर देते हैं। शहडोल में कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ किया जब्त। मौके से पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस को एक मकान में बिना अनुमति अवैध विस्फोटक पदार्थ की सूचना मिली थी। मुखबिर की निशानदेही पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोरबा जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के गेट के सामने एक सुरक्षाकर्मी और परिवार के साथ धरने पर बैठ गया। उसका कहना है कि प्रबंधन की ओर से बार बार उसकी हाजिरी काटी जा रही है।
अंतागढ़ के कड़ही कोदरा और चर्रे मर्रे मार्ग के बीच मिला टिफिन बम। बीएसएफ की 17वीं बटालियन के जवानों ने बम को किया बरामद। जवानों ने मौके पर ही बम को किया डिफ्यूज। बालाघाट रेलवे स्टेशन पर एक आरपीएफ आरक्षक की सजगता से महिला यात्री की जान बची। हड़बड़ी में ट्रेन पकड़ने के दौरान महिला का हाथ छूट गया और वो ट्रेन में नीचे गिरते गिरते बची। वहां मौजूद आरक्षक ने फुर्ती दिखाते हुए उसे खींच लिया। जानकारी लगने के बाद चौकी स्टाफ और रेलवे प्रबंधक ने आरक्षक की सजगता की तारीफ की। भिंड के गोदमी में पुलिस ने खाद के गोदाम पर की छापेमार कार्रवाई। एसपी की निशानदेही पर छापेमार कार्रवाई की गई। सतना की मेहर नेशनल हाईवे 28 नरोड़ा ग्राम के पास आदमी की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए। सतना में ऊंचे हरा की तरफ आ रही बस अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई, जिसमें करीब 45 यात्री घायल हो गए। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इंदौर में बदमाशों के हौसले हो रहे बुलंद। पुलिस का कोई खौफ नहीं। एक युवक को अज्ञात बदमाशों ने मौत के घाट उतारा। डबरा में बढ़ता अवैध हथियारों का कारोबार। जन्मदिन के जश्न में पिस्टल से केक काटने का वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर में पुलिस ने एक सप्ताह पहले बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महू के बड़गोडा थाना क्षेत्र के महू मानपुर रोड के गांव जामली में रात 2 बजे सड़क किनारे खड़े ट्रक में आग लग गई। दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। देवास में पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। ड्रोन की मदद से तेंदुए की मूवमेंट पर रखी जा रही नजर। उज्जैन से आई टीम ने किया रेस्क्यू। ग्वालियर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा। ग्वालियर में डेंगू के 66 मरीज मिले। जीआरएमसी में 168 संदिग्धों की जांच में 66 मरीजों की पुष्टि हुई है। इंदौर में डेंगू का कहर जारी। 15 नए डेंगू के मरीज आए सामने। डेंगू के मरीजों की संख्या 600 के पार। अब तक पूरे देश में कोरोना के 58,63,63,442 नमूनों का परीक्षण किया गया। इनमें से कल 13,25,399 नमूनों का परीक्षण किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में भारत में 15,823 नए मामले दर्ज किए गए। 22,844 ठीक हुए। 226 लोगों की मौत दर्ज की गई। केरल में 7,823 नए मामले, 12,490 रिकवरी, 106 मौतें। सक्रिय मामले 96,646। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 34 नए केस सामने आए। इस दौरान 38 रिकवरी हुई। कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,069 नए केस मिले। एक दिन में 43 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना वायरस के 425 नए मामले आए सामने। 400 रिकवरी हुई। 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई। हरियाणा में कम हो रहा कोरोना। 24 घंटे में कोरोना के 9 नए केस मिले। एक दिन में 11 मरीज रिकवर हुए। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 768 नए मामले आए सामने। 735 रिकवरी। 10 लोगों की मौत हुई। असम में कोरोना वायरस के 226 नए मामले आए सामने। 206 रिकवरी। 3 लोगों की कोरोना से मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 1289 नए मामले। 1421 रिकवरी। 18 लोगों की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में 332 नए मामले आए सामने। इस दौरान 515 लोग ठीक हुए। 11 लोगों की मौत। देश में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के लिए अभी करना पड़ेगा और इंतजार। खबर थी कि केंद्र सरकार की एजेंसी डीसीजीआई ने 2 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी दे दी है। मगर अब खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि अभी इस पर काम चल रहा है। मुझे लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है।
अक्टूबर में 7वीं बार महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल में 30 पैसे, डीजल में 35 पैसे का इजाफा। भोपाल में 112 रुपए 7 पैसे, डीजल 101 रुपए 17 पैसे। पेट्रोल डीजल के बाद गैस ने मारी छलांग, महंगी हुई सीएनजी और पीएनजी। 13 दिनों बाद महंगाई का डबल डोज। दिल्ली एनसीआर में 13 दिन के भीतर दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम में इजाफा। दिल्ली में सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो महंगी, तो वहीं पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे प्रति क्यूबिक मीटर की दर से बढ़ी। इससे पहले 1 अक्टूबर को सीएनजी 2 रुपए 28 पैसे प्रति किलो और पीएनजी 2 रुपए 10 पैसे के हिसाब से महंगी हुई थी। सीएनजी और पीएनजी की बढ़ी कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हुई। ब्रिटिश मीडिया का दावा, रूस के जासूसों ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का फॉर्मूला चुराकर कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक भी तैयार की थी। मुंबई के कुर्ला इलाके में एक बड़ी खबर सामने आई है। कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में आज भीषण आग लगी, जिससे पार्किंग में खड़ी 20 गाड़ियां जलकर राख हो गई। अचानक सुबह लगी आग की खबर मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन तब तक बाइक जलकर खाक हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में बुर्ज खलीफा की थीम पर बनाए गए दुर्गा पंडाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। केरल में कई हिस्सों में मंगलवार को लगातार भारी बारिश होने के कारण नदियों एवं बांधों में जलस्तर बढ़ गया। त्रिशूर एवं कोझिकोड के कई हिस्सों में लोगों को निकालकर राहत और पुनर्वास शिविर में पहुंचाया गया। मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विभिन्न जिलों के लिए 15 अक्टूबर से पहले तक नारंगी और येलो अलर्ट जारी किया। ऑरेंज और येलो अलर्ट मूसलाधार और भयंकर वर्षा के संकेत हैं। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर गरमाई सियासत। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने छठ पूजा आयोजन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखा। पत्र में मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से छठ पर्व मनाने को लेकर दिशा निर्देश जारी करने की अपील की। इस साल भी दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी कर सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व के आयोजन पर रोक लगा दी है। दिल्ली बीजेपी ने छठ आयोजन की मनाही का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार को चेतावनी दी थी कि अगर अनुमति नहीं मिली तो उसके बावजूद छठ पर्व का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास पर विरोध भी किया, जिसमें बीजेपी सांसद मनोज तिवारी चोटिल हो गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने लोगों से बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर सहयोग मांगा। सीएम ने कहा कि दिल्ली में 3-4 दिनों से प्रदूषण बढ़ने लगा है। आसपास के राज्यों में पराली जलाना शुरू हो चुका है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार 18 अक्टूबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम चलाएगी। इससे तेल बचेगा, प्रदूषण भी कम होगा। आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा है। इस वित्त वर्ष के लिए महंगाई दर के अनुमान को 5.6% रखा है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में टीम के साथ बतौर मेंटर नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी इसके लिए बीसीसीआई से कोई फीस नहीं लेंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने यह जानकारी दी। 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई के मैदानों पर T20 वर्ल्ड कप शुरू होगा। टीम के साथ धोनी का जुड़ना भारत की दावेदारी को मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। आईपीएल 2021 के क्वालीफायर 2 में आज केकेआर की भिड़ंत दिल्ली कैपिटल से होगी। मुकाबला जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। अब तक दोनों टीम के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। सीएसके की टीम पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है। आरसीबी के ऑलराउंडर डेनियल क्रिस्टन और उनकी प्रेग्नेंट पार्टनर जॉर्जिया डन को 2021 आईपीएल के एलिमिनेटर में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों 4 विकेट से हार के बाद सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू की फिल्म रश्मि रॉकेट का हाल ही में प्रीमियर नाइट हुआ। प्रीमियर नाइट में फिल्म के सभी सितारों का जमावड़ा लगा। मूवी की मेन एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक अलग ही अवतार में नजर आई। तापसी ने ब्लू कलर का जंप सूट पहना हुआ था। सलमान खान ने वीडियो के साथ एक ट्वीट में लिखा, अंतिम 26/11/2021 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जी और पुनीत गोयनका के साथ हमारा एक शानदार एसोसिएशन रहा है। अभिनेता विजय देवरकोंडा ने अपनी फैमिली को भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करवाए। इस दौरान उन्होंने प्राइवेट जेट के साथ अपनी जर्नी को पूरा किया। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो उस प्यारी सी कियारा आडवाणी की झलक दिखा रहे हैं और उसी झलक ने अब फैंस को अपना दीवाना बना दिया है।